शांति। आज मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट पर बात करूंगी जो आपके हमारे घर में हमेशा से होता आया है, होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। और जो ज्ञान में पूरे तरीके से आ गए हैं वो है इस बात को भली भांति समझेंगे भी और उसे धारण भी करेंगे और उसे प्रैक्टिकल में अनुभव भी करेंगे। देखिए, हम कहते हैं शुभ और अशुभ, हम कहते हैं अच्छा बुरा। हम अंतर मन में कुछ ना कुछ इस तरह के ख्याल लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने शुरू से जब से अपना माता पिता को देखा या जब से हम बड़े हुए हमने यही देखा कि घर में सुबह पूजा पाठ होती है, भगवान को जल चढ़ाया जाता है, फूल बेलपत्र से उनका श्रृंगार किया जाता है और जो भी बीच बीच में त्योहार वगैरह आते हैं उनको मनाते हैं। कोई ऐसा आता है व्रत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो भक्ति में हमने देखी हैं और अभी भी भक्ति में लोग वही सब करते हैं। तो देखिए, एक तरह से भक्ति करना या जो भी कुछ है, बाबा कहते हैं ज्ञान में आकर के हमें यह बात की प्रैक्टिकल में नॉलेज मिला है कि भक्ति एक तरह से हम करते हैं, लेकिन हम ईश्वर को इनडायरेक्टली किसी के थ्रू, किसी के द्वारा उन तक पहुंचते हैं, क्योंकि हमें उनकी मतलब उनकी पहचान नहीं होती है कि असल में ईश्वर कौन है, और हम उसे इनडायरेक्टली उनको मानते हैं, लेकिन हम उनको अच्छी रीति नहीं समझते हैं, उनको पहचानते नहीं हैं कि वो कौन है, रिश्ता क्या है। हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो है कौन जिसे हमें प्यार करना है, जिससे हमें मदद लेनी है। तो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दर्शन करने जाते हैं, ईश्वर की आस में रहते हैं। कोई दुख तकलीफ होती है तो उस समय भी हम यही सब करते हैं कि हम इस तरह से पूजन पाठ करते हैं। अब कई बार क्या होता है, इसके चलते कई बार मान लीजिए कि घर में हमने अपने माता पिता को भी देखा है और अभी भी यही सब देखते आते हैं कि कई बार ऐसा होता है, माँ की सुबह सुबह पूजा करने की आदत होती है और वह पूजा नहीं करती हैं तो उनके मन में सुबह से ही संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं कि आज तो मन अच्छा नहीं है क्योंकि पूजा नहीं किया है, और पूजा हो जाती है तो मन बड़ा फ्रेश रहता है। इस तरह से संकल्प चलते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली, जब देखिए कहते हैं ना, जहाँ मन की संतुष्टि रहती है, कोई कार्य करना अच्छा लगता है, किसी कार्य को करने से या किसी पूजन पाठ करने से हम ऐसा लगता है कि हमारे जो है हमें शक्ति मिल रही है, हमारे जो बिगड़े काम है वो कार्य पूरे अच्छी रीति हो जाएंगे। कुछ घर में कुछ भी प्रोग्राम या कुछ शुभ कार्य होते हैं तो पूजा शुरू करके ही करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पहले कहना चाहिए पूजन, फिर बाद में गृह प्रवेश, या इस तरह से जो भी बातें करते हैं। तो इसके पीछे कभी आपने प्रैक्टिकल में इन बातों को समझा कि हम उसके पीछे नहीं होता है तब हम क्यों नेगेटिव में चले जाते हैं, और जब हम वह कार्य कर लेते हैं तो क्यों हम पॉजिटिव में रहते हैं, जबकि कहीं ना कहीं हमारे जो मन के विचार हैं वही सब चीजों को ठीक करते हैं। जो हमारे अंतर में पॉजिटिव थॉट रहते हैं वही हमारा सफलता और असफलता का कारण बनते हैं। मान लीजिए कि हमने सुबह से पूजन कर लिया या कुछ अच्छा भगवान का कुछ कार्य करके जब हम करते हैं सुबह, तो बड़ा अच्छा फील होता है। और वो चीज क्योंकि हमारे शुरू से वो हमारे मन में बना भी रहता है और उस कार्य को हम जरूर पूरा भी करते हैं, तो वो हमारा रूटीन के साथ साथ हमारे जो कहना चाहिए कर्म में भी रहता है और हमारे अंतर मन में भी रहता है कि यदि हमने पूजा करके काम शुरू किया तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। और जिस दिन किसी रीजन से, किसी कारण से
वह हम नहीं कर पाते हैं, जो हमारा रूटीन में बंधा हुआ होता है, तो हम मन में सुबह से ही ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि बस आज तो हमने ये काम नहीं किया, इसीलिए बार बार ये काम बिगड़ रहा। क्योंकि हम जैसे ही जो हमारा कार्य हम डेली में करते हैं वो हमारी पूजन रह जाती है, तो हम जब वो कार्य हमारा छूटता है तभी से हमारे यहाँ का वास्तु बिगड़ जाता है। मन की सोच जो है उल्टी हो जाती है। उल्टी होने के साथ साथ क्या होता है, हम फिर सोचना शुरू करते हैं कि आज इस वजह से ये घटना घटित हुई, इस वजह से ये हुआ, इस वजह से ये हुआ। यदि वही घटना पूजन के बाद भी घटती तो हम फिर भी यही सोचते कि हमने तो सब कुछ ठीक ठाक किया था, फिर क्यों हुआ। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब हम कुछ करते हैं, कुछ इस तरह का, जब हम डेली में अपने जीवन में कुछ ऐसा रास्ता रखते हैं कि मान लीजिए तुलसी में जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, क्योंकि हमें वो बताया गया है कि इससे चढ़ाने से ऐसा होता है, वैसा होता है, उसके पीछे का हमें बताया जाता है कि ऐसे करने से ऐसा होता है। तो हमारा क्या है कि सामने वाला जो हमें, जिसके द्वारा हमें ये बातें पता चलती हैं, हम वही थॉट अपने मन में चलाते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ये जो है शुभ होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि वास्तु अगर घर का बिगड़ा रहता है तो बहुत सारे लोगों ने कहा, सुना भी हमने कि यदि घर का वास्तु ठीक नहीं है तो चलिए बीच आंगन में आप तुलसी लगा दीजिए तो वास्तु ठीक हो जाएगा। फिर कोई भी अपशगुन या कुछ भी आपके घर में कलह है या कुछ इस तरह से परेशानी खत्म हो जाएंगी। तो क्या होता है, देखिए, सामने वाले ने आपको एक शुभ बात बोली और शुभ संकल्प के साथ वो तुलसी का जो पेड़ लगाने कहा या तुलसी का जो पौधा आपको लगाने कहा जाता है, तो वो कह करके हमें जो है बताया जाता है और हम वैसे ही थॉट शुरू कर देते हैं। वैसा ही हमारा, जैसे उनके मन के जो विचार हैं वो हमारे विचार सेम हो जाते हैं कि अब तो हम ये लगा देंगे तो बस अब कोई भी बात असंभव नहीं होगी, कोई भी अपशगुन नहीं होगा, कोई भी कलह घर में नहीं होगी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, उसी टाइम से, जिस टाइम से हम वो तुलसी का पौधा घर में लगा लेते हैं, उसी टाइम से सिर्फ हमारी ही नहीं, घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबकी वह जो है मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। और चेंज ही नहीं होती, पॉजिटिव विचार हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हम कार्य करते हैं। और वही जो चीज यदि हम नहीं करते, जब तक, जैसे मान लीजिए कोई करके निकल गया कि आपको इस काम से वास्तु ठीक हो जाएगा और वह कार्य नहीं होता, तब तक हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ यही चलता है कि उन्होंने कहा था लेकिन जो है वास्तु तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो है ये हमारा कार्य ऐसा अधूरा है, इसीलिए वो कार्य तो अभी नहीं होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं भल हम कुछ काम अपनी शांति के लिए करते हैं, लेकिन हमारे विचार जो होते हैं ना, उस कार्य को करने से ऐसा परिवर्तन होता है और विचारों में हमारी पॉजिटिविटी भर जाती है। जो नकारात्मकता होती है वो हमारी सकारात्मकता की ओर चली जाती है और इवन हमारी नहीं, सबकी चली जाती है। घर के दरवाजे पर आपके कोई घर में आता है तो आप उससे कहते हैं अभी तक तो ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन एक सज्जन आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा और उन्होंने ऐसा कहा और हमने किया भी है, तो देखिए अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपने कहा, आपके फैमिली मेंबर ने रिपीट किया, फिर वो जो सज्जन आए जिन्होंने बताया वो भी ऐसे ही सोच के थॉट पॉजिटिव लेके गए और जो भी घर में आपके एंट्री मारते हैं उनको भी आप यही बताएंगे। तो वो क्या होता है, जब आप हर बात को उल्टे से जब सुलटा करते हैं और यहाँ मन बुद्धि में भी आप वही विचार, वही संकल्प जब दिन रात रिपीट करते हैं कि अब तो हमने ये कार्य कर लिया, उन्होंने कहा था, अब तो किसी भी हालत में असफल हो ही नहीं सकते। देखिए, हर काम करना या कुछ भी, हम मान लीजिए कि अपने कोई शुभ कार्य करने से पहले जो भी घर में पूजा पाठ करते हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं
यही विचार आता है कि इस कार्य को, इस पूजा करने के बाद में हमारे घर में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, यदि नहीं करेंगे तो शुभ नहीं होगा, इस तरह से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वह कहीं ना कहीं हमारे विचारों की नकारात्मकता और हमारे विचारों की सकारात्मकता ही हमारे साथ कार्य करती है। अब आपने देख लीजिए कि जैसे कि कोई त्यौहार आते हैं, मान लीजिए कि आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त है, हर कार्य करिए, बच्चों को स्कूल का फर्स्ट डे है, जो कहना चाहिए कि आप अन्नप्राशन करवा सकते हैं, जिसमें बच्चे को फर्स्ट टाइम फूड फीड कराया जाता है। जिस पहला निवाला बच्चे के मुंह में 6 मंथ में डाला जाता है, वो उस दिन के आज का दिन जो है उसके लिए शुभ है। बच्चों को फर्स्ट डे स्कूल भेजना है, पहली बार बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं छोटे बच्चे का, तो आज का दिन बहुत अच्छा होता है। तो आज का शुभ दिन है, तो आप उसके लिए कुछ छोटा मोटा ऐसे पूजा करके कुछ लिखवा दीजिए, सरस्वती पूजन करवा दीजिए, इस तरह से कहते हैं। कुछ जैसे शादी ब्याह है, कुछ भी ऐसा कुछ शुभ मुहूर्त है, शुरू कर दीजिए, बातचीत कर लीजिए, आपस में ऐसे शुरू कर दीजिए। इस तरह से मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें, इस तरह से जो शुभ टाइम है, शुभ दिन है, अच्छा समय है, अच्छा नक्षत्र है, तो ये ऐसे आज शुरू कर लीजिए, ऐसा कहते। तो देखिए क्या होता है, जो ये बनाया गया है, इस समय क्या होता है एक्चुअली, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में नहीं, ये सिर्फ एक परिवार के मन में नहीं, बल्कि आज का दिन ऐसा है, यह मैक्सिमम जो है, जो भी इस चीज को मानते हैं, तो वो हर एक के मन में सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिविटी ही चलती रहती है कि आज का दिन शुभ है, आज का हर कार्य करने का समय आज का बहुत अच्छा है। तो वो क्या होता है, जो आपकी सोच है ना, वो एकदम बिल्कुल कहना चाहिए कि पॉजिटिव होती है। तो वो पॉजिटिव जो सोच होती है ना, एक तरह से वही सफलता आपको प्राप्त कराती है, और वही पॉजिटिविटी आपके कार्यों में भी जो कहना चाहिए अशुभ कोई बात नहीं होने देती है। क्योंकि सिर्फ आप नहीं ना, पूरे कहना चाहिए वातावरण ही इस तरह से पॉजिटिविटी से भरपूर रहता है। मान लीजिए कोई कहना चाहिए कि कुछ ऐसा रहता है कि कोई शिवरात्रि का दिन आया या कुछ इस तरह से, तो हम आप क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो मंदिरों में जाते हैं, तो आज हम मंदिर गए, आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऐसा सुबह से कि आज तो मंदिर जाना है तो सब कुछ अच्छा होगा, मंदिर से आएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इस तरह से हम जो मन की हमारी सोच होती है ना, एक्चुअली वही मन की सोच शुभ अशुभ पैदा करती है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि हम कोई कार्य रूटीन में करते रहते हैं, और वो कार्य रूटीन में जो नहीं कर पाते किसी कारणवश, या मान लीजिए कि हम घर से दूर हैं और घर में हम जो डेली करते थे, मान लीजिए पूजा ही करते थे, और वो किसी दूसरे घर में जा कर के हम उतना उससे नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो दिन बहुत अजीब सा लगता है कि हमने आज ये नहीं किया, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए ये नहीं हुआ, इसीलिए वो नहीं हुआ। जबकि कहीं ना कहीं आप जो भी करते हैं, देखिए करिए, यदि आपका किसी भी कार्य को करने से आपके थॉट में पॉजिटिविटी से आप भरते हैं, आपको किसी ऐसी बात को आपको मतलब मन की शांति मिलती है, तो ज़रूर करिए। और ऐसा नहीं है कि, लेकिन आप उसके साथ साथ यदि वो कार्य आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, किन्हीं कारणोंवश वो कार्य रह जाता है जो आप डेली रूटीन में करते हैं, तो आप मन में यह संकल्प कभी नहीं लाना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने यह कार्य नहीं किया इसीलिए अशुभ हुआ। आप उस दिन भी वह सोच करके तो देखिए कि कोई कारणवश वो कार्य रह गया है, या हमने पूजा नहीं कर पाई, या जो हम रोज करते थे वो आज रह गया, तो कोई बात नहीं, हम कल डबल कर लेंगे। तो कुछ भी मतलब इस तरह से आप जब सोचते हैं, तो देखिए आपकी जो विचार शक्ति
और विचार ही श्रेष्ठ होते हैं, और विचारों की ही जो आपके साथ में पॉजिटिविटी होती है ना, वही आपके कार्य को शुभ अशुभ करवाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि यदि ये नहीं किया वो नहीं किया तो हमारा जो है कार्य नहीं बनेगा या बिगड़ जाएगा या बिगड़ रहा है। अब ज्ञान मार्ग में परमात्मा ईश्वर जो है ज्ञान में आकर के भक्ति से वैराग्य की बात जो करते हैं, तो देखिए एक्चुअली भक्ति में हम जो करते आए हैं वो तो ईश्वर है ही नहीं, वो तो हमारे ही जड़ चित्र है ना। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि यदि आप उधर भी आपको आत्म संतुष्टि मिलती है, यदि वहाँ भी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जो हमारे बड़े माता पिता या हमारे जो अजय पराजय कहा करते थे कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, संस्कार आएंगे, संस्कारी बनेंगे, और नहीं करेंगे तो संस्कार नहीं आएंगे, तो मैं कहती हूँ यदि आप पॉजिटिविटी से भरपूर होते हैं, आपके मन को संतुष्टि मिलती है, आप सामने वाले के लिए अच्छा सोच पाते हैं वो कार्य करने से, तो आप जरूर करिए। लेकिन आपके विचारों में जो नकारात्मकता भरी हुई होती है, वही सोच को आपको पॉजिटिव से भरपूर होना है, पॉजिटिविटी से भरपूर होना है। बस यही आध्यात्म का जो है पहला पाठ है कि जो हम इस शरीर को, अपना देह को सब कुछ समझ लेते हैं, और जो हम ये विकारों में मैंपन में आ जाते हैं, जब तक हम इस देह को देह समझते रहेंगे और मैं अर्थात मैं आत्मा हूँ यह बात को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंतर में मैल आता ही रहेगा। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम जब कोई मुश्किल में फंसे रहते हैं, कोई परेशानी आती है, तो हम चाहते हैं अपना होरोस्कोप लेकर के या कुछ भी इस तरह से, घर परिवार में किसी का प्रॉब्लम चलता है तो हम होरोस्कोप लेकर के कहाँ जाते हैं, कोई भी पंडित जी के पास या कुछ कोई गुरु किया हुआ होता है उनके पास जाते हैं, और वो गुरु हमारे बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे नक्षत्र आपके जो हैं गड़बड़ चल रहे हैं, तो इसके लिए आप ये दान करें या कुछ भी करें इस तरह से। तो जब तक हम नहीं जाते तो हमारे मन में एक भ्रम बना रहता है, और जैसे ही जाते हैं और गुरुजी हमें समझाते हैं और हम गुरुजी के दरवाजे से निकलते हुए ही यही पॉजिटिव थॉट लेकर के आते हैं कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपके विचार में मतलब गड़बड़ी थी, वो गड़बड़ी आपने ठीक उनके दरवाजे ही से कर ली। तो देखिए, आपका यदि मन पॉजिटिव कहीं जाने से या किसी भक्ति में लीन होने से या किसी ऐसी कर्म करने से आपको पॉजिटिविटी से भरपूर होते हैं, आपके मन में शुभ संकल्प आते हैं, आपके मन में खुद के प्रति अच्छे विचार आते हैं और मनुष्यों के लिए अच्छे विचार आते हैं, तो वो कार्य छोड़िए मत, लेकिन आध्यात्म से भी जुड़कर देखिए, ज्ञान में भी आइए कि ज्ञान में हमें ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, कि हम क्यों दुखी हुए हैं, वो दुखी होने के कारण क्या है, और आप सुखी कैसे हो सकते हैं, कौन सा रास्ता आपको पकड़ना होगा जिससे आपका जीवन सुखमय सिर्फ और सिर्फ यही एक जन्म नहीं बल्कि आपके जन्म जन्मांतर का सुख आपको मिलेगा, और कहना चाहिए पूरे 84 के लिए आप सुखी बन पाएंगे। तो वह जो है परमात्मा हमें इस ज्ञान में आकर के इस ईश्वर इस धरा पर अवतरण होते हैं, तब यह सब बातें हमें क्लियर होती हैं प्रैक्टिकल में, कि हमारी जो सोच है, जो हमारी श्रेष्ठता थी, जो हमारे कर्मों की श्रेष्ठता थी, वो श्रेष्ठता बिल्कुल नील हो जाने की वजह से ही हम खुद को शरीर समझने की वजह से ही दुखी होते हैं। और जब हम खुद को ये शरीर नहीं आत्मा समझते हैं और हम अपने जो स्वस्वरूप हैं, अर्थात हमारी आत्मा के 7 गुण हैं, जो सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद और जो हमारी आत्मा की शांति, ये हमारे आत्मा के 7
स्वधर्म है, गुण है कि क्योंकि आत्मा जो है एक चैतन्य शक्ति है, ज्योति बिंदु है, वो जब तक इस तन में नहीं आती तब तक कोई कर्म नहीं कर सकती आत्मा। तो जब यही आत्मा जो है ये 7 गुण जो हम अवगुणों में धारण कर लेते हैं खुद को देह समझने की वजह से, कि वही जो हमारे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति, ये हमारी कन्वर्ट किस में हो जाती हैं? विकारों में। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा में बदली हो जाते हैं। हम शरीर के भान में आने की वजह से, इस देह को खुद का समझ लेने की वजह से वो 7 गुण इन 7 अवगुणों में बदली हो जाते हैं। वही हमारा कारण है दुखी होने का। और यदि हम वापस इन अवगुणों को इस आत्मा के 7 गुणों से भरपूर कर लें, अपने विकारों पर जीत पहन लें, तो हम वापस इस संसार को सुखी बना सकते हैं। वही इस आध्यात्म में जुड़ करके ईश्वर हमें समझाते हैं। तो आप जरूर जुड़िए और आपके संबंध संपर्क में आने वालों को भी जरूर आध्यात्म से जुड़ने की बात कहिए, ताकि आपका जीवन भी सफल हो और वो जो दुखी आत्माएं हैं उनका जीवन भी सफल हो। आप नेगेटिव से पॉजिटिव से भरिए, आप अपने विचारों के वास्तु को बदलिए। आप अपने घर के वास्तु के पीछे नहीं, बल्कि आप अपने अंतर मन के वास्तु को ठीक करिए। आप दूसरों को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को बदली करने की चाहत रखिए। आप जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करिए, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। जब तक हम दुनिया से एक्सपेक्टेशन करेंगे, जब तक हम दुनिया में सुख ढूंढते रहेंगे, तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि जो हिरण है उसके अंदर ही वो खुशबू आती रहती, जबकि वो पूरे फॉरेस्ट में ढूंढता रहता है और वो अंदर ही रहती है। वैसे ही खुशियां हमारे अंदर ही होती हैं, लेकिन हम दूसरे मनुष्यों को बदली करने में लगे रहते हैं, उनसे वो चाहना शुरू कर देते हैं जिसमें हमें खुशी मिले, जबकि हमारी खुशी तो हमारे अंदर रहती है, हमारे विचारों से रहती है, हमारे खुद के बदलाव से होती है। हमारे अंदर ही खुशी, हमारे अंदर ही दुखी है, हमारे अंदर ही दुख है। उसे आप बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पूरा जन्म व्यतीत कर लेंगे तो भी खुशियां नहीं प्राप्त कर पाएंगे। खुशियां तो आपके अंतर मन में है। ईश्वर भी जब तक आप ढूंढते रहेंगे तब तक नहीं मिलेगा। जब तक आप खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित कर उस परमात्मा से खुद को नहीं जोड़ेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। और देखिए, संसार में प्रेम के बिना कोई चीज संभव नहीं है, और उस प्रेम को ही हम भूल गए, इसीलिए ये दुनिया दुखी हो गई। और वो प्रेम, हम उस ईश्वर को भूल गए, उस ईश्वर से हम प्रेम करना भूल गए। और उस ईश्वर से जब हम प्रेम करना भूल गए तो हम इस संसार में किसी भी मनुष्य से प्रेम करने लायक ही नहीं रहे। ना प्रेम दे पाए और ना प्रेम कर पाए किसी से, और ना ही हमें प्रेम मिल पाया, क्योंकि हम उस प्रेम की डोर से उस ईश्वर को जब बांध सकते हैं तो दुनिया तो बंध ही जा सकती है। तो आप अपनी सोच बदलिए और संसार से कुछ चाहत नहीं, बल्कि आप खुद अपने अंदर खुशी ढूंढिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रखिए और श्रेष्ठता लाइए, आत्मिक बल पैदा करिए, आत्मिक बल भरिए और खुश रहिए। ओम शांति, ओम शांति। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक पसंद आया और आप ज़रूर अपने में धारण कर अपने आप को बदलेंगे और अपनी सोच में भी बदली करेंगे।